अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात अब तमाम खबरों की कर लेते हैं। सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं और आज देर शाम सीएम योगी शक्ति मंदिर में मां भगवती की उपासना भी उन्होंने की है। अष्टमी तिथि के लगने के बाद मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में महानिशा पूजन, शस्त्र पूजन और हवन भी करेंगे। 4 अक्टूबर को नवमी की सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन भी करेंगे। दोपहर बाद दशमी तिथि यानी कि विजयदशमी लगने के बाद शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में भी भगवान राम का राज तिलक किया जाएगा और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। आमतौर पर विजयदशमी के दिन ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का राघव शक्ति मिलन के बाद विसर्जन शुरू हो जाता है, लेकिन मंगलवार और रविवार को विसर्जन नहीं होने की वजह से 5 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा, जो 6 अक्टूबर की शाम तक चलेगा। और वही सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। हालांकि उनकी तबीयत अभी स्थिर है और उनके दोनों किडनियों की डायलिसिस की जा रही है। दवाओं के असर को लेकर डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में वो हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण काफी उनका बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर की समस्या भी उनकी काफी बढ़ गई है और सांस लेने में तकलीफ के चलते उनको आईसीयू में रखा गया है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी हालत तो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। वहीं मुलायम सिंह की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही फैली, लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। लोग उनके स्वास्थ्य में सुधार की कामना करने लगे हैं। वहीं वाराणसी से भी मुलायम की तबीयत की बेहतरी के लिए हवन पूजन किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए हवन किया है। और वहीं अलीगढ़ में थाना गोंडा क्षेत्र के भ्यामल खेड़ा में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने शिरकत की है। सतपाल मलिक ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि एमएसपी हर हाल में लागू होनी चाहिए, लेकिन मुझे भारत सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि वो दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। 4 दिन बाद मैं पद से मुक्त हो जाऊंगा। उधर किसानों की हर लड़ाई उनके साथ लड़ूंगा। एमएसपी लागू होनी चाहिए और एकदम होनी चाहिए, और मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार की नीयत सही है इस मामले में। किसानों को मैं आह्वान करता हूं कि दोबारा लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ें, और मैं उनके साथ रहूंगा। मेरे पे कोई पाबंदी नहीं होगी 4 दिन बाद। इनका भविष्य देखो, किसानों को कोई नहीं मार सकता। ये मरेंगे नहीं, ये खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिले के जैन समाज को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि वो जैन समाज का आदर सम्मान करते हैं और देश को समृद्धि में जैन समाज का विशेष योगदान भी है। सीएम धामी ने कहा कि जैन समाज की कई फैक्ट्रियां उत्तराखंड के राज्य में है और उत्तराखंड राज्य को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। साथ ही वो चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य को उद्योग के रूप में भी जाना जाए। नौजवानों को, उपस्थित पत्रकार मित्रों को, छायाकार बंधुओं को, हमारे सभी बच्चों को, सबको मैं सादरपूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ आप सभी महानुभावों के बीच में उपस्थित होना, यहाँ मेरे लिए एक शुभ अवसर है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इस आमंत्रण के लिए मैं श्री पवन जैन जी बसेड़ा वालों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने के लिए कहा। आप सबके बीच में आकर अत्यधिक ही प्रसन्नता हो रही है। और वहीं गांधी जयंती के मौके पर लखनऊ के गोसाईगंज स्थित कबीरपुर गांव पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अमृत सरोवर का उद्घाटन और पौधारोपण यहां पर किया है। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जल संरक्षण को लेकर लोगों को जन जागरूक भी किया है। वहीं मंत्री धर्मवीर प्रजापति से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। सर, आज आपने एक जल संरक्षण के कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने एक, और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक अमृत सरोवर की ये योजना दे करके हमें
हमें नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को, हर ग्रामवासी को, जो तालाब विलुप्त हो गए थे और तालाबों के विलुप्त होने से जल का निचले स्तर पर जाना, उसको ध्यान में रख कर के ये योजना चलाई और हर गांव में तालाबों को संरक्षित करना और सुरक्षित करना और जल का संरक्षण करना एक बहुत बड़ा अभियान, ये आम जीवन की मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ है अभियान है। मैं आपके माध्यम से आम जन से कहना चाहूँगा कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन पे, पर्यावरण पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए होगा। वृक्षारोपण पर भी हमें ध्यान देना होगा, जिससे हमारे जीवन की मूलभूत समस्याएं दूर हो सकें। सर, अखिलेश यादव ने 5G नेटवर्क पर एक जो है आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पहले से 5G मिल रहा है, जैसे कि गरीबी के रूप में। इसे आप कैसे देखते हैं? ये 5 साल में गरीबी हो गई है। अखिलेश की सरकार 4 बार रही है। अखिलेश जी को ध्यान देना चाहिए कि हमने कोरोना कालखंड में केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने, जो श्रमिक हमारे उस समय सारा काम छूट गया था, घर में बैठे थे, उनके परिवार का कोई बच्चा भूखा न सोए, अन्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने उनकी व्यवस्था की। हम लोग हर गरीब के लिए मूलभूत समस्याएं क्या है, हर घर जल की योजना हम लेकर के आए हैं, तालाबों की सुरक्षित करने के लिए हम लेकर के आए हैं। तो जो मूलभूत समस्याएं हमारे गरीबों के लिए है, सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी करेगी। जेल में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है? हमने 6 महीने हुए हैं कार्यकाल को अपने संभाले हुए। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में एमएसएमई और कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग कराई जा रही है और 12 जेलें ऐसी हैं हमारी जहां कुछ न कुछ निर्मित होता है और हम उस कैदियों द्वारा निर्माण की वस्तुओं को मार्केट में लाने के लिए, जनता के बीच में लाने के लिए आउटलेट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारे कई जिलों में हमारे आउटलेट की व्यवस्था हो गई है, अभी और उसे हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो है मंत्री थे, जो आज जल संरक्षण की दिशा में राजधानी लखनऊ के कबीरपुर गांव पहुंचे हुए थे, जहां पर इन्होंने जल संरक्षण को लेकर के लोगों को संबोधित किया। जनता टीवी से अभिषेक कुमार इस वक्त हमारे साथ बात। और वहीं फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3 लाख मत्स्य अंगुलिका मछली के बच्चों को भिटोरा ब्लॉक के गंगा नदी में मत्स्य संरक्षण के लिए छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए मछलियों का संरक्षण बेहद उपयोगी भी होगा और इससे गंगा का जल भी साफ बना रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत मछलियों को संरक्षित किया जा सकेगा। या मान्यता की दृष्टि से देखूं तो हमारे यहाँ एक होता है निमित्त अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार। राम और कृष्ण भगवान ये पूर्ण अवतार हैं और जितने अवतार आए हैं निमित्त काम करके तुरंत चले गए हैं। उनमें से हमारे यहाँ मत्स्य अवतार भी माना गया है, कश्यप अवतार, वामन अवतार, ये सारे के सारे अवतार में मानते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नीली क्रांति जो नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसी को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संपदा योजना, उनका संरक्षण कैसे हो, उसको आज 3000 के लगभग गंगा जी में 3 लाख। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि भारत में लंबे समय तक चलने वाला शासन को अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी ने खत्म किया है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी आजादी के महानायक बने और आज से खादी वस्त्र पर 25% की छूट के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। आज खादी आश्रम में मैंने और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने कपड़े खरीदे। दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि प्रदेशवासी खादी वस्त्रों को अपनाएं और खादी के कपड़े ही खरीदें। खादी वस्त्र खरीदने से जो लोग गांव में सूत काटते हैं उनको रोजगार मिलेगा। आज लाल बहादुर शास्त्री को भी मैं नमन करता हूं। आज के दिन हम सब लोग मां भारती के इस महान सपूत को याद करते हैं, उनके कृतित्वों को याद करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने हमें ऐसा साम्राज्य जिसकी सूरज कभी डूबता नहीं था, उसको अहिंसा के रास्ते से न केवल झकझोर दिया बल्कि उखाड़ करके यहां से फेंक दिया। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पे हम उनको सशक्त नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी
जो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, सादगी के प्रतीक, पूरी ओजस, जो कि उन्होंने जय जवान जय किसान कह करके जो जिस प्रकार का पूरे देश में एक ऊर्जा प्राण किया था, तो ऐसे महान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है। उनको भी हम सतत प्रणाम और उनको आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज के दिन से अगले 3 महीने तक खादी पे छूट प्रारंभ की गई है, जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और भारत सरकार की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बाराबंकी पहुंची हैं और बाराबंकी शहर में स्थित गांधी भवन में आयोजित गांधी जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत उन्होंने की है। अनुप्रिया पटेल गांधी भवन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल ने सामाजिक सहभागिता सम्मान समारोह के तहत सम्मानित नागरिकों को प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं। ये ऐतिहासिक अवसर है। देश के इतिहास में 75वें वर्ष का अपना एक महत्व है। इस वर्ष देश के कोने कोने में आजादी के 75 वर्षों का सफर हम जिन त्यागी तपस्वी लोगों के कारण, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के कुर्बानियों के कारण तय कर पाए हैं, ये वर्ष उनका स्मरण करके, उनको नमन करते हुए, उनके जीवन के संघर्षों से, उनके त्याग तपस्या बलिदान से प्रेरणा लेने का भी वर्ष है। अहिंसा के पुजारी और आजादी के महानायक महात्मा गांधी को चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। आज गांधी जयंती पर जहां तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था, तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज में एक युवक ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की रेत से प्रतिमा बना डाली। आजादी के दोनों महान नायकों की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हजरतगंज में पहुंचे हजारों लोगों ने उस प्रतिमा की जमकर तारीफ की और प्रतिमा बनाने वाले युवक को बधाई भी दी है। और वहीं गाजीपुर यूपी गेट पर आज किसानों ने हवन कर विरोध भी जताया। कृषि कानून के विरोध में 2 अक्टूबर 2018 को ही हरिद्वार से चलकर गाजियाबाद के गाजीपुर यूपी गेट के रास्ते दिल्ली राजघाट जाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। किसानों ने उन सभी किसानों को इस दौरान याद करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पैदल मार्च भी किया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए वहां पर पहुंचा था और साथ ही लोगों को गाजीपुर यूपी गेट पर परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए यह हवन पाठ भी किया गया। 3 कृषि कानून के विरोध में जहां एक तरफ 2018 में 2 अक्टूबर को गाजीपुर यूपी गेट किसान क्रांति गेट पर जहां लाठीचार्ज हुआ था प्रशासन के द्वारा, वहीं आज दोबारा से उस यादगार को दोबारा से प्रशासन को दिखाने के लिए आज किसान दोबारा से गाजीपुर यूपी गेट पर दोबारा इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम से, देखिए हवन किया जा रहा है। जो लोग उसमें मारपीट का शिकार हुए थे प्रशासन के द्वारा, उनको लेकर भी एक यादगार बनाने के लिए इस पल को यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। और ये वही जगह है जो मैं आपको बता दूं कि 13 महीने यहाँ किसान आंदोलन चला था 3 कृषि कानून के विरोध में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया था। राकेश टिकैत की यहाँ पर कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे नहीं है किसी कारणवश। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको दिखा दूं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर। आज आप यहाँ पर आए हैं, आज हवन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये 2018 में जो किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चली थी और दिल्ली जा रहे थे महात्मा गांधी जी की समाधि पर, तो पुलिस ने यहाँ आतंक मचाया था। दिल्ली पुलिस ने यहाँ कहर ढाया था किसानों पे। उसी दिन से हमने इसका नाम किसान क्रांति गेट रख दिया था और हर साल इतने जिएंगे, यहाँ हर साल गांधी जी की जयंती पर हवन करते रहेंगे। 3 कृषि कानून के विरोध में आपने 13 महीने आंदोलन किया, राकेश टिकैत की अगुवाई में ये काम हुआ, लेकिन आज राकेश टिकैत नहीं है, तो कैसा लग रहा है? राकेश टिकैत जी प्रोग्राम लगे हुए हैं लखनऊ के पास में, पूर्वांचल में सारे पंचायतें लगी हुई हैं, उसमें गए हुए हैं और ये सब राकेश टिकैत ही हैं। ये उनकी सेना जो है, उनके बिना भी इतनी मजबूत रहे, इसमें कोई कमजोरी। किसानों के आंदोलन के लिए जो आप आंदोलन चला, अपनी मांगे जो थी वो अभी मानी नहीं गई, तो क्या लगेगा? ये आवाज किया जा रहा है कि दोबारा से आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है? उसके लिए भी 6 अक्टूबर को बाबा जी का जन्मदिन सिसोली में मनाया जा रहा है। वहाँ जो है
सभी किसान इकट्ठे होंगे, इस पर विचार विमर्श करके आगे का आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या लगता है संगठन आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि संगठन में फुटराव हो गया है, बहुत सारे संगठन अलग हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो देखो पहले से ही होते चले आए, फिर दोबारा आ जाए। नाम तो भारतीय किसान यूनियन चलेगा, संयुक्त मोर्चे में भी फूट हुई है, एक दो भगे हैं, वो फिर आ रहे हैं दोबारा। संयुक्त मोर्चा बहुत मजबूत हो गया इस देश में, किसान की लड़ाई लड़ने में हर तरह से सक्षम है। देखिए, साफ तौर पर जाहिर है जो किसानों के साथ 13 महीना आंदोलन यहाँ रहा, कि जो 2018 के अंदर घटना घटी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उसको यादगार बनाने के लिए आज हवन हुआ है। और साफ तौर पर जाहिर है कि ये सरकार एक चेतावनी है, कहीं ना कहीं दोबारा से किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था, दोबारा भी गाजीपुर यूपी गेट पर अपनी मांगों को लेकर बैठ सकता है। बरेली जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। और वहीं सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने धरना दिया। 70 करोड़ बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर दया शुगर मिल गागलहेडी के गेट पर अनिश्चितकालीन ये धरना दे रहे हैं। क्षेत्रीय किसानों ने मिल गेट पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा है कि किसानों ने पूरी तैयारी के साथ ये अपनी दरी बिछा दी है और मिल प्रबंधन ने आज तक झूठे आश्वासन ही दिए हैं, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 70 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान शुगर मिल पर बकाया है, जिसको लेकर किसान धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। और वहीं संसारा संस्था ने आज लखनऊ में दिव्यांग बच्चों का उत्साह बढ़ाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी अपर्णा यादव शिरकत उन्होंने की है और दिव्यांग बच्चों ने रैंप वॉक पर कार्यक्रम में एक सबके दिलों में जगह भी बनाई। और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संसारा की अध्यक्ष आसमा अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने पर काम कर रही है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरदोई के कटियारी क्षेत्र से होकर निकली रामगंगा नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर नदी के किनारे बसे गांव के लोग अब बाढ़ को लेकर काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं पर नदी के बढ़ते जलस्तर से किनारे बसे खेतों का कटान होना शुरू हो चुका है। तहसील प्रशासन ने बताया कि बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं और नदी के जलस्तर बढ़ने की पल पल की जानकारी ली जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्यू कैंट रोड में सेवा पखवाड़े के तहत सैनिक कल्याण विभाग के आयोजित वेटनर सोल्जर सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया है। इस मौके पर सीएम धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 80 साल से ज्यादा की उम्र के 66 वेटरन सोल्जर सम्मानित हुए हैं। सीएम धामी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा हमारे पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर यह समाप्त हो रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि आप सभी वीर सैनिकों का सम्मान हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है और आज ये सम्मान आपका सम्मान नहीं बल्कि आप वीरों को सम्मानित कर हम सभी खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और वहीं जिला पंचायत चुनाव में झटका लगने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश की बेटे और बेटी ने अपनी मां का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कई अन्य विजय प्रत्याशी ने भी बीजेपी में अपनी आस्था जता दी है। इन सभी लोगों का पार्टी ने एक कार्यक्रम में स्वागत किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला दफ्तर पर आज हरिद्वार के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने सदस्यता ग्रहण करवाई है। मुख्य रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों के भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश की बेटी, भगवानपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य जीती आयुषी राकेश और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अभिषेक राकेश ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और वहीं हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विजय हासिल करने के उद्देश्य से महेंद्र भट्ट की निगरानी में समितियों का गठन किया है। और इस संबंध में मीडिया के प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया है कि पहली बार पंचायत चुनाव में बीजेपी को जनाधार प्राप्त हुआ, जिसका हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और जीत के क्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहाँ, उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल उसकी तैयारी बैठक की और उसके लिए और पूरे जिले हरिद्वार के लिए जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा और जो ब्लॉक प्रमुख के हमारे उम्मीदवार होंगे, उसके लिए 2-3 प्रकार की कमेटियां उन्होंने गठित की हैं, जिसमें उन्होंने पूरे जिले की एक कोर कमेटी का गठन किया है, जो पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार और हमारे 6 ब्लॉक प्रमुख के जो उम्मीदवार होंगे उसके चयन को लेकर के कोर कमेटी बनाई है, जो नामों का पैनल तैयार करेगी। साथ ही विकास खंड में जो प्रमुख का चुनाव होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसके प्रबंधन से संबंधित चुनाव संचालन समितियों का भी 6 ब्लॉकों में 6 समितियां और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 1 समिति का गठन किया है। और इस तरह से मुझे ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पहली बार हमने जिला पंचायत के और 93 पंचायतों में बड़ी भारी जीत हमने अर्जित की है, उसी प्रकार से हम अभी जिला पंचायत का हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख में हम पहली बार हरिद्वार जिले में अपने बनाएंगे। जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहाँ, उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। और वहीं महिला बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आर्य आज हल्द्वानी पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में बाल विकास विभाग के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसी दौरान मंत्री आर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जन्मदिन के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा है कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है, आरोपियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, लैंगिक समानता के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके पोषण का ध्यान रखने के लिए ये 4-5 बिंदुओं पर लगातार हमारी सरकार की ओर से, धामी जी की ओर से लगातार प्रयास है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मैं कह सकती हूँ, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज हमारे बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, ताकि हम कुपोषण से लड़ाई लड़ सके। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नंदा गौरव योजना दे रहे हैं। लैंगिक समानता को लाने के लिए हम लोग लड़की के पैदा होने पे 11,000 की धनराशि दे रहे हैं और उसके पढ़ने के लिए 51,000 की धनराशि दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरांत में एक बच्ची पैदा होने पर माँ बाप पर किसी प्रकार का जो है बोझ न बनने पाए या उसको खुशी के साथ तो उसे स्वीकार करे, तो सरकार अपने में महालक्ष्मी के रूप में उसका स्वागत कर रही है। तो आज इस पोषण अभियान के तहत में आज बहुत सारी महिलाओं को जो है महालक्ष्मी किट भी दिया गया है, जिससे कि एक लक्ष्मी का यहाँ पर स्वागत हो सके। और साथ साथ में आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनकी जयंती पे भी जो है सबने उनको प्रणाम भी किया, अभिनंदन भी किया है बहुत। और हमारे यहाँ आज विभाग का स्थापना दिवस भी है, तो सभी चीजें संयुक्त रूप से जो है आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद बसपा के दोनों विधायक अपने संगठन से बेहद नाराज हैं। दोनों विधायकों ने पंचायत चुनाव में अपनी उपेक्षा का जिम्मेदार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल और पूर्व विधायक हरिदास पर लगाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आदित्य ब्रजवाल और प्रदेश प्रभारी पर पंचायत चुनाव में बसपा को कमजोर करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पंचायत चुनाव से दूर रखा गया, उनकी पार्टी में उपेक्षा की गई है। बसपा विधायक ने कहा है कि जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का चयन भी मनमाने तरीके से किया गया। सामान्य सीटों पर भी दलित समाज के लोगों को चुनाव लड़वाया गया, जबकि उन सीटों पर बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी बसपा के पास मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।